नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। पिछले 3 सालों से जम्मू कश्मीर में कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं है और 3 सालों में बहुत कुछ जो है वो जम्मू कश्मीर में बदल चुका है। और अब जो बात चल रही है वो चल रही है डीलिमिटेशन की। काफ़ी ज़्यादा हलचल जो है वो राजनीतिक पार्टियों में देखी जा रही है। और अभी पिछले महीने की बात की जाए तो ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई 24 जून को, जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद मौजूद थे और जम्मू के बड़े बड़े नेता जो है यहाँ से गए हुए थे। लेकिन अब जो परिसीमन की बात चल रही है उसमें अलग अलग पार्टियों की अलग अलग मिथ हैं। तो अगर भाजपा की बात की जाए तो उनका सीधे कहना है कि हमें जो सीटें हैं वो बढ़ानी है। दूसरी पार्टी की बात की जाए तो कोई कहता है कि स्टेटहुड हमें वापस चाहिए, उसके बाद ही चुनाव होंगे। और कुछ रीजनल पार्टियां कहती हैं कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाना चाहिए। अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचारधारा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन जो अभी डिलिमिटेशन चल रही है उस पर अभी हमारे साथ बात करने के लिए एनसीसी से बड़े लीडर देवेंद्र सिंह राणा जी हैं। इनसे बात करते हैं। सर, डिलिमिटेशन को लेकर 4 दिन का दौरा था इनका, आज आखिरी दिन है। कल आपकी उनसे मुलाकात हुई, आपकी तरफ से मेमोरेंडम भी दिया गया। अभी वही जानना चाहेंगे कि क्या था आपके मेमोरेंडम में। देखिए, हमने उनको कहा कि हम जम्मू कश्मीर तारीख के एक ऐसे दौराह पे खड़ा है कि हर शख्स उनकी तरफ और हमारी तरफ देख रहा है, और अगर हमने या उन्होंने कोई गलती की तो उसका आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। उससे जम्मू कश्मीर के लोगों से धोखा होगा, भारत के साथ धोखा होगा। हमने उनसे कहा कि ये हमारे जम्मू के जो विभिन्न इलाके हैं, ख़ास तौर पे वो प्लेन्स हैं या हिल्स हैं, नगरोट, ये इसके रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ के, रामबन के या रियासी के या उधमपुर के, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और हर शख्स जो जम्मू सूबा में रह रहा है वो कहीं एहसास कमतरी का शिकार ना हो, और उसको ये एहसास होना चाहिए कि वो जो है वो इस जमहूरी सिलसिले का बराबर का भागीदार और हिस्सेदार। एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं, सबसे पहले पीएचडी की बात करता हूँ जो अलायंस आपका बना था। कहीं ना कहीं विचारधारा अलग अलग पार्टियों की अलग अलग थी, लेकिन फिर भी वो बना। कहीं ना कहीं विचारधारा जो है वो जोड़ी गई किसी न किसी कनेक्शन को लेकर। पीडीपी की बात की जाए तो उन्होंने सीधे तौर पर इसे नकार दिया कि होना वही है जो सेंटर की सरकार चाहती है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन एनसी शामिल हुई। पीएचडी के बारे में आप तारिक आमिर साहब से बात करें। सर, इसी से अलावा ये जानना चाहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उनका कहना है कि सीटें हम बढ़ा के रहेंगे। परिसीमन जो है हम इसीलिए कर रहे हैं, जम्मू में जो भेदभाव होता रहा है वो हम अब आने वाले समय में नहीं देखने, मतलब ऐसा कुछ भी होने नहीं देंगे। बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि जम्मू के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो जम्मू का हक है वो जम्मू को मिलना चाहिए, जो कश्मीर का हक है वो कश्मीर को मिलना चाहिए, जो डोडा, किश्तवाड़, रामबन का हक है उनको मिलना चाहिए, जो रजौरी, पुंछ का हक है उनको मिलना चाहिए, जो उधमपुर का हक है उसको मिलना चाहिए, जो लाठी और बमाग का हक है उसको मिलना चाहिए, जो गूल और नास का हक है उनको मिलना चाहिए, जो रियासी का हक है उनको मिलना चाहिए। हर एक को अपना हक मिलना। बट इसी के बीच में उन्होंने ये भी कहा था कि 1995 में जो डिलिमिटेशन हुई थी उसमें बहुत कुछ जो है वो गलत तरीके से सामने लाया गया था। यानी कि कश्मीर में ज़्यादा जनसंख्या बताई गई थी, वहाँ पर कुछ ना कुछ हेरफेर किया गया था कि कश्मीर में ज़्यादा सीटें दी गई और जम्मू में कम सीटें दी गई। देखिए, जनसंख्या पे तो सेंसस है, वो 2011 का सेंसस है। उस सेंसस को तो डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंसस है। और अगर वो सेंसस मान्य नहीं है तो फिर 2021 का सेंसस का वेट करना चाहिए। लेकिन ये जो परिसीमन हो रहा है ये तो 2011 के ही सेंसस पे हो रहा है। अगर अलग अलग पार्टियों की बात की जाए, आपकी अलग विचारधारा है, वहीं कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो कहती हैं कि कोई भी विचारधारा हो, लेकिन जम्मू संभाग के हर वर्ग को, हर समुदाय को, हर इलाके को इंसाफ मिलना चाहिए, और मैं उसके लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। चुनाव से पहले कुछ पार्टियां कह रही है कि स्टेटहुड बनना चाहिए। आप लोगों का क्या विचार है कि स्टेटहुड पहले चाहिए या चुनाव होने? कौन चाहता है स्टेट ना बने? कहाँ वो महाराजा गुलाब सिंह की स्टेट जिसका जो तिब्बत तक थी, और जो पूरे ब्रिटानिया राज में सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी, और कहाँ फिर हम 47 में आ गए जहाँ पे आधा हिस्सा हमारा जिनजियांग और तिब्बत चाइना के पास चला गया, बाकी का हिस्सा हमारा POJK में चला गया, हमारा ये गिलगित वाला इलाका हमसे चला गया, और अब हम जो बचे थे वो भी और 2 हिस्सों में टूट गए।
कौन चाहता है स्टेट ना बने? हर आदमी जम्मू कश्मीर का, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी ज़ात से हो, किसी भी बरादरी से हो, वो चाहता है कि उसको स्टेटहुड मिले। बट कुछ राजनीतिक लोग ये कहते हैं कि जम्मू स्टेट ही अलग कर देनी चाहिए। इसमें गलत है। ये स्टेट डोगराज ने बनाई है। हम तो अखंड जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जिस जगह डोगरा साम्राज्य ने स्टेट को पहुंचाया वहाँ तक स्टेट होनी चाहिए हमारी। सर, बात करते हैं कि जिस तरह से बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि चुनाव जब भी होंगे हमारी ही पार्टी के नेता जो है वो जीत के सामने आएंगे, बाकी पार्टी कुछ भी कर ले लेकिन चुनाव हम ही जीतेंगे, हमारी ही सरकार बनेगी, हमारा ही सीएम बनेगा। सीएम किसी का भी बन सकता है। लोगों के पास फैसला है, अगर लोग फैसला करेंगे तो सीएम कहीं कोई भी बन सकता है। आप भी बन सकते हैं, कोई भी सीएम बन सकता है। उसमें किसने रुकावट है? ये ज़रूरी तो नहीं। जम्मू में सब अगर इकट्ठा होकर एक मत से अपना वोट डालें, जम्मू सारा संभाग इकट्ठे होके, तो जम्मू का भी सीएम बन सकता है। हिंदू भी बन सकता है, मुसलमान भी बन सकता है, सिख भी बन सकता है, ईसाई भी बन सकता है, कश्मीरी पंडित भी बन सकता है। किसी ने रोका थोड़ा। लेकिन वो फैसला लोकतंत्र में लोग करते हैं। अभी चुनाव अगर होते हैं, आने वाले समय अगर परिसीमन हो जाता है, चुनाव के लिए डेट मुकर्रर कर दी जाती है, तो एनसी का क्या आगे जो है पूरा क्राइटेरिया, एक जो उनकी क्या जहन में चल रहा है, किस तरह से हमें जो है काम करना? जो भी होगा जम्मू के जो हक है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वो कम से कम हमारे होते नहीं होगा। जी, शुक्रिया सर। तो सीधे तौर पर राणा जी का यही कहना है कि कॉम्प्रोमाइज़ किसी तरीके से हम नहीं करेंगे, जो भी जम्मू के हक के लिए उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।